तो माँ वैभव पाई जैसे एकता। हेमकुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। नमो ईश्वरन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाच्युतिरारुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। रवि शशि भूमि सुतो अहिंसा जिनेश्वर पवित्र यहोवा विवेक बाल परमात्मा भूतेश्वर सत्कर्म वचन और मर्द सेवा प्रभु पिता वायु निर्व्योम है अल्लाह के स्मिता। यम नियम योग तपय खंड हो बाहे गुरु निष्काम कर्मताओ कन्फ्यूशियस जगत गुरु कन्फ्यूशियस जगत गुरु मां वैभव पाई जैसी एकता। आइए भाइयों बहनों मित्रों, आज हम उस वैज्ञानिक तथ्य की हम खोज करेंगे कि आत्मा का जन्म कैसे हुआ। आत्मा जन्मी है या नहीं जन्मी है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुने। जिसे हम आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, श्वेल कहते हैं, पहले उसे जाने वह कैसे बने। आत्मा को लोग अमर अजन्मा कहते हैं। जो अमर है, जिसकी मृत्यु ही नहीं होती, जो अजन्मा है, जिसका जन्म होता ही नहीं, तो फिर संज्ञा रूप में क्यों कर हो जाती है। प्रश्न है। शरीर का जन्म होता है, आत्मा का नहीं, यह आपका उत्तर है। फिर वह शरीर में प्रवेश ही क्यों लेती है। तब आपका उत्तर होगा संसार में आनंद लेने के लिए। जब आत्मा परमात्मा का अंश ही है, तो सारा आनंद तो उसमें पहले से ही है, उसी से सब सृजा गया है, तो वह कौन सा आनंद लेगी। जब वह त्रिकालज्ञ है, सब कुछ है, तब उसे हाड़ मांस मलमूत्र की गठरी में प्रवेश लेने, काया बनाने की आवश्यकता क्यों आ गई। इन सब का उत्तर कल्पना, तर्क आदि से संभव नहीं हो सकता। पुनर्जन्म ज्ञानी ही इस तथ्य को बता सकता है, कोई दूसरा नहीं। यह बहुत उलझा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न के अनेकों उत्तर प्रतिपादित हो चुके हैं। ज्ञानी अज्ञानी सब उसी में उलझे हुए हैं। उस व्यापक परमात्मा के समिष्टि से अंश रूप में हो जाना ही तो जन्म है। जन्मने की विधि कुछ भी हो सकती है, चाहे प्रकट रूप में हो, चाहे खंड रूप में हो, चाहे विखंड रूप में हो, चाहे अमैथ रूप में हो, चाहे प्रजनन रूप में हो, पर ये सब जन्मने की क्रियाएं ही हैं। उस अंत बिंदु से अनंत का ही जन्म हुआ है, तो आत्मा बिना जन्मे कैसे संज्ञा रूप में हो जाएगी, जब अनंत का ही सृजन हो रहा है और उस अनंत से आत्मा का सृजन हो रहा है। यह भी तो एक प्रकार से जन्मना ही है। तत्पश्चात आत्मा द्वारा काया का सृजन होता चला आ रहा है और काया के माध्यम से इंद्रियों का सृजन क्रमशः एक इंद्रिय से चलकर
अनेक इंद्रियों का सृजन होता चला आ रहा है। इंद्रियों का सृजन में तीसरी शक्ति मन के द्वारा हो रहा है। मन के द्वारा बुद्धि का सृजन हो रहा है। बुद्धि के द्वारा विवेक का सृजन हो रहा है और विवेक के द्वारा प्रज्ञा का सृजन हो रहा है और प्रज्ञा के द्वारा प्रशांत प्रज्ञा का जन्म हो रहा है। प्रशांत प्रज्ञा के बाद अनुभव अवस्था में जाएगी। अनुभव अवस्था के बाद प्रकट अवस्था में जाएगी। प्रकट अवस्था के बाद आभास और आभास के बाद प्रभास अवस्था में पहुंचकर पुनः विलय की अवस्था में पहुंच जाएगी। इसे आत्मा की मृत्यु या मोक्ष कहें तो अनुचित न होगा। अब सवाल यह है कि आत्मा का जन्म किस प्रकार से होता है। यदि ऐसा मान लिया जाए कि तेज ही आग है और आग ही तेज आंच है, तो फिर सवाल उठ जाता है कि यह तेज आया कहां से जो अंगारा का रूप ले लेता है। तब यही उत्तर निकलेगा कि तेज से अंगारा का जन्म हुआ और अंगारा से चिंगारी का जन्म हुआ, किंतु तेज कहां से आया। यदि तेज कहीं से आया तो जन्मना ही कहा जाएगा। जैसे ही गहन गहरे में उतरे तब सिद्ध हो जाता है कि उस अंत बिंदु से अनंत का जन्म हो रहा है और अनंत तेजवान है, जिससे अनेकों अभिज्ञताओं का जन्म होता चला जा रहा है। जिसे हम अनंत कह रहा हूं वह उस परम बिंदु से निश्चित तेज ही है, उसका व्यक्तित्व है, उसका गुण है, जिसे हम अनंत आत्म तेज कह सकते हैं। इस अनंत आत्म तेज से चिंगारी कैसे बनी, बस इतना ही जान लिया जाए वह पर्याप्त है। अनंत के अंत से अनवरत कालविहीन समय में अनंत का सृजन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, अनंत के अंत से, जिसे गॉड या अल्लाह या स्पेस या शून्य आप जो भी कहें, अनंत तेजवान एवं सर्वगुण संपन्न है, जिसे सारी संभावनाएं निहित होती। वह अनंत वलयाकार गति में अर्थात बिना दिशा की गति में अनवरत घूम भी रहा है। उसके घूमते रहने से तरंगों का सृजन होता है और तरंगों के आपस में टकराने से विस्फोट होता है और विस्फोट से अनंत के भीतर ही खंडन हो जाता है और खंडन हुआ तेज में अनवरत विखंडन होता चला जाता है, जिससे खंडित हुआ तेज अंशों में बढ़ता चला जाता है और अंशों में भी विखंडन जारी रहता है, जिससे न्यूनांश का जन्म हो जाता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। जब उस न्यूनांश तेज अर्थात आत्मा के ऊपर संघनित तेज का तरल द्रव्यमान, जिसे वैज्ञानिक प्रोटीन कहते हैं, बगोले की तरह लिपट जाता है, तब वहीं से बीज या जीव या और जीव की संरचना प्रारंभ होती है। बीज और जीव दोनों एक ही चीज है, बस अवस्था मात्र का फर्क है। अब आइए आगे हम आपसे चर्चा करते हैं जीव की संरचना एवं मन का जन्म कैसे हुआ। ये क्रमबद्ध संरचना है, सिद्धांत है। चेतना जीव स्वरूप में कैसे आई, अर्थात जीव की संभावना किस सिद्धांत पर हो रही है। जब न्यूनांश तेज आत्मा रूह श्वेल के ऊपर संघनित तरल द्रव्यमान का लेप चढ़ जाता है, तब वह बबूले की तरह भीतर कैद हो जाती है। प्रकृति में संघनित तरल द्रव्यमान का लेप संयोग बस अनवरत चढ़ रहा है, किंतु चेतना संघनित द्रव्यमान के भीतर रहना पसंद नहीं करती। उस खोल से चेतना मुक्त होना चाहती है, किंतु जब मुक्त होने की संभावना नहीं बन पाती, तब उसी खोल के भीतर एक मनसा का यानी उत्प्रेरक गुण का सृजन चेतना और संघनित द्रव्यमान के संयोग के मध्य होने लगता है। यहीं से क्रिया और प्रतिक्रिया का जन्म होता है, जिससे तीसरी शक्ति मनसा मन का जन्म होता है। इसी मनसा के कारण मुक्त की इच्छा से उसमें भी विखंडन भर होता है। इन्हें अति सूक्ष्म वायरस की श्रेणी में गिना जा सकता है। यही मनसा विकसित होकर इच्छा के रूप में तब्दील होती रहती है, जिसमें रचना के गुण आने लगते हैं, जिससे काया को तब्दील करने का भी गुण आ जाता है। पोषण करने का गुण, धात्विक गुण, मांस मज्जा के सृजन विकास का गुण आने लगता है। उपरोक्त पोषण रचना की संभावनाएं अभिज्ञताएं लाखों करोड़ों वर्षों बाद संभव हो पाती है। ऐसे ऐसे बैक्टीरिया वायरस
इस जगत में हैं जो लाखों करोड़ों वर्षों से एक ही स्थान पर अभी स्थिर है। मात्र पोषण करने का गुण उनमें विकसित हो पाया है। तरल द्रव्यमान की खोल को लेकर पोषक तत्व वह भी तरल द्रव्यमान ही होता है, उसी में स्थिर है। उनमें कोई हलचल ही नहीं हो रही है। जिनमें हलचल के गुण आ गए हैं उनमें विखंडन जारी है। एक से अनेक भागों में विभाजित होकर उनकी मंशा विकसित होकर इंद्रियों के सृजन के गुण उनमें आ रहे हैं। पोषण मुख, श्रवण कान, घ्राण नाक, दृश्य आंख, गति पाद, कर्म हस्त, मनसा मन, मनन मस्तिष्क आदि इंद्रियों का क्रमशः बहुत समय में विकास होता है। जिसका जिस प्रकार वह जिस गति से विकास हो पाता है वह उसी प्रकार का गुण प्रधान जीव होता है। शकल अकल उसकी कभी किसी से मेल नहीं खाती। जब चेतना जीव स्वरूप में आ जाती है तब वह क्रमशः काया के सभी अंगों के सृजन की मंशा का उसमें जन्म होता है। चेतना की उत्प्रेरक शक्ति विकसित मंशा जो मन के रूप में विकसित हो चुका होता है मिलकर संघनित द्रव्यमान के माध्यम से अंगों का सृजन करते हैं, इसीलिए एक दूसरे से मेल नहीं खाते। विस्फोट से चलकर खंडन विखंडन उद्भिज स्वेदज तक जीव अपनी क्षमता के अनुसार बनता बिगड़ता रहता है। विस्फोट से स्वेदज तक में एक और मंशा का जन्म हो चुका होता है जिसे प्रजनन या लिंग इंद्री कहते हैं। इसका विकास अमैथुन में अधिक होता है, तब वो आगे चलकर दो के संयोग की संभावना बन जाती है जिससे नर और मादा रूप में लिंग का सृजन हो जाता है। यहाँ तक में जीव में मैथुन का गुण विकसित हो जाता है, किंतु कुछ काल पूर्व तक अपने स्वरूप के अनुकूल किसी दूसरे जीव को पैदा कर देने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती। यहाँ पहुंचकर जीव उभयलिंगी तक विकसित हो जाता है। उभयलिंगी के बाद एक लिंगी में तब्दील होता हुआ अंडज मैथुन के बाद पिंडज मैथुन के गुण आने लगते हैं, किंतु कुछ काल के बाद ही विकसित पिंडज पैदा कर पाता है। पिंडज में जीव नाना प्रकार का चिंतन मनन शोध सोच की अवैधिकता करते करते चेतना का परिमार्जन कर लेता है, जिससे उच्च मन स्थिति पिंडज जीव पैदा होने लगते हैं। यही उच्च मन स्थिति वाले जीव जब प्रशांत प्रज्ञा तक की यात्रा पूरी कर लेते हैं तब प्रकट होने का गुण विकसित होने लगता है, जिसे हम सब देवी देवता आदि संज्ञा देकर जानते और मानते हैं। एक कोष की जीव से चलकर असंख्यों कोशिकाओं का जीव बनता हुआ स्तनधारी जीव क्रमिक विकास के सिद्धांत से बनता हुआ मानव तक आता है। संगठित तत्व काया असंगठित तत्व आत्मा के क्रिया प्रतिक्रिया के बीच तीसरी शक्ति मन के विकास के कला कौशल का प्रदर्शन है। अनेक शकल धारण कर वह अपने हुनर का प्रदर्शन कर अपने को प्रमाणित करती है कि हम स्वयं कुदरत है। हर जीव का एक ही पूर्वज है, वह है विश्व शक्ति, जिससे सारी सृष्टि का जन्म हुआ और हो भी रहा है। चेतना जब वायरस बैक्टीरिया से चलकर स्वेदज उद्भिज अंडज पिंडज से चलकर मानव योनि तक आई, इसलिए मानव जात का कोई पूर्वज नहीं हो सकता। हर मानव स्वयं अपना पूर्वज है। चेतना विकसित होकर आदि मानव तक पहुंची है, उसी में नर मादा, उन्हीं में से आदि नर मादा दोनों रहे हैं। वहीं से मानव जीव क्रमशः विकसित होकर यहाँ तक आ पहुंचा है। जीव की प्रकृति और प्रवृत्ति और कर्म का जन्म भी एक वैज्ञानिक तथ्य है, कुदरत के सिद्धांत पर आधारित है। इस शोध को आप कुदरत नामक ग्रंथ से जान सकते हैं। आपको समन्वय मिशन के साहित्यों में गोता लगाना पड़ेगा, तब आप युग का धर्म वैज्ञानिक धर्म समझ पाएंगे। यहीं से अपनी बात को हम विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।